7 वर्षों का शासन उसका हो गया है और ये साबित हो गया है कि ये एक जन विरोधी सरकार है। जिस प्रचंड बहुमत के बल पे ये सरकार सत्ता में आई थी, इसने बुरी तरीके से राज्य की जनता और विशेषकर युवाओं को निराश किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और युवा आज इस शासन में, इस राज्य में अपना भविष्य अंधकार में देखता है। तो ऐसे एक भारी निराशा का वातावरण इस राज्य में है, जब पिछले 7 वर्षों में लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनको मिलने वाली नौकरियां बेची गई, प्रश्न पत्र बेचे गए और नीचे से लेकर के सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग इसका लाभ उठाते रहे। तो ऐसे में एक निराशा का वातावरण का निर्माण हुआ है। पिछले 23-24 दिनों से छात्रों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया, विधानसभा घेराव करने का काम किया, लगातार अनशन धरने पे बैठे। सरकार झुकी, सरकार को विवश होना पड़ा अपने समय की कई नियुक्तियों को, इन परीक्षाओं को कैंसिल करने के लिए। ये एक निराशाजनक स्थिति है। सरकार तुरंत छात्रों की 2 मांग और माने। इस नियुक्तियों में और इस परीक्षाओं में जो लोग लाभान्वित हुए, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनके नाम सामने आने चाहिए। ये सीआईडी जांच से नहीं होगा। सरकार को छात्रों की मांग मानते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं, जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, छात्रों को मिलने वाली नौकरियां, योग्य छात्रों को मिलने वाली नौकरियों को बेचा है। जब आप नौकरी बेचते हैं तो केवल आप उस समय भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, आप अगले 30-35 साल के लिए एक भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम राज्य में तैयार करते हैं। जो व्यक्ति नौकरी खरीद करके सरकारी नौकरी पे आएगा, जो निवेश करेगा, अगले 30-35 साल तक राज्य की जनता उस भ्रष्टाचार का कीमत चुकाएगी, वो अपने निवेश को वसूलेगा। तो आप जब नौकरी बेचते हैं तो आप 30-35 साल के लिए एक भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो विगत 7 वर्षों में चारों तरफ ये सरकार का सिर्फ फेलियर आपको नजर आएगा। ये सरकार लगातार सभी मोर्चों पे फेल रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, राज्य का औद्योगिकीकरण की स्थिति हो, युवाओं को रोजगार देने की स्थिति हो, हर फ्रंट पे ये सरकार फेल रही है। 7 वर्षों में स्थानीय नीति न बना पाना, नियोजन नीति न बना पाना, ये दर्शाता है कि ये कितनी गंभीरता इन लोगों की है। ये 7 वर्षों में ये सामान्य चीजें नहीं कर पाए। ऐसे में झारखंड के सामने एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। क्या उम्मीद करेंगे 2029 में बदलाव की? जनता दूसरा विकल्प नहीं है। 2 बार इस सरकार को पूर्ण बहुमत का जनादेश देने के बाद भी जिस प्रकार का निराशा का वातावरण इस राज्य में बना है, भारतीय जनता पार्टी को के अलावा राज्य की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। राज्य की जनता के लिए अब आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस समय खड़े हैं।